हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि विभिन्न बीमारियां और उनसे संबंधित जो इलाज है उस पर मैं वीडियो देते रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ओल्ड एज वीकनेस एंड इट्स हेम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो हम देख सकते हैं कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं तो उनमें थरथराहट होने लगता है, मस्तिष्क की कमज़ोरी हो जाती है, उठा बैठा नहीं जाता है, तुरंत थकान हो जाता है, और कई बार जो बीपी, प्रोस्टेट से संबंधित भी शिकायतें होने लगती हैं, चेहरा पर और शरीर में झुर्री पड़ जाती है। तो इन सब से निजात पाया जा सकता है अगर आप सटीक होम्योपैथिक दवाई का सेवन करें। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं बतलाना चाहूँगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कॉमन दवाई है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इसका उपयोग कमजोरी में भी किया जा सकता है। तो वो मेडिसिन है अर्निका माउंट। अगर हम अर्निका माउंट 30 पावर में लेते हैं तो थकान से भी बचाता है, कमजोरी से भी बचाता है, बीपी सही रखता है, और जो मतलब हार्ट से संबंधित जो कमजोरी है उसको भी ये ठीक करता है। तो अर्निका माउंट को हार्ट का टॉनिक भी कहा गया। तो ये बहुत ही अधिक दवाई है। और अगर मतलब सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक बीपी में अगर डिफरेंस रहता है तो अर्निका माउंट को 30 पावर में प्रत्येक दिन सुबह में 7 बूंद लें आधा गिलास पानी में, और उसके साथ बेराइटाम्यूर नामक दवाई 30 पावर में दोपहर और रात लें। तो उससे कमजोरी भी ठीक रहती है और बीपी भी ठीक रहता है। इसके साथ एक बहुत ही उपयोगी मदर टिंचर है, जो जनरल वीकनेस में भी दिया जाता है और ओल्ड एज के वीकनेस में भी। वो मेडिसिन है एवेना सेटाइवा। तो एवेना सेटाइवा को किसी बीमारी से गुजरने के बाद, या मतलब सर्जरी के बाद, या किसी समस्या से गुजरने के बाद अगर कमजोरी होती है तो ये स्पेसिफिक है। और वो ओल्ड एज वीकनेस जो है उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद दवा है। इसके अलावा एक दवाई है जिंक बिलोवा, वो सर्वाधिक प्रचलित दवा है ओल्ड एज वीकनेस के लिए। इसको हम भोजन के बाद 10 से 15 बूंद 1 कप सुसुम पानी में देते हैं, तो उससे बहुत अधिक फ़ायदा होता है। फिर एक दवाई है जिनसेंग। कई कंपनियां बनाती हैं और बहुत महंगा बेचती हैं जिनसेंग को। तो जिनसेंग से घुटना की कमज़ोरी और मतलब थकान और स्किन की कमज़ोरी, ब्रेन की कमज़ोरी और जनरल वीकनेस, ये इन सारे चीज़ों में फ़ायदा होता है। और ख़ास बात यह है कि इससे जो है हर एक जो डिजेनरेशन तरह का जो डिजेनरेशन होता है उसको भी ये रोकने में बहुत हद तक प्रभावशाली दवा है। और जिनसेंग क्यू लेने के साथ क्या होता है कि जो हम भोजन लेते हैं तो उसका भी अवशोषण बढ़ जाता है, वो भी हमको अच्छा न्यूट्रिएंट्स देने लगता है। जो ही हम भोजन करते हैं उसके साथ अगर जिनसेंग लें तो फ़ायदा पहुंचता है। कई बार हम जो भोजन लेते हैं उसका जो फ़ायदा हम तक नहीं पहुंचता है, शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो जिनसेंग लेने के बाद उसका एब्जॉर्बसन भी बढ़ जाता है, और मतलब एब्जॉर्बसन भी बढ़ जाता है और फ़ायदा भी पहुंचने लगता है। इसके अलावा एक दवाई है अर्जुन क्यू। तो सुबह सुबह जो अगर हम चाय के जगह पर अर्जुन क्यू को लें तो हार्ट को भी मजबूत करता है, ब्लॉकेज को भी खोलने में सक्षम ये दवा है, और कमज़ोरी से भी निजात दिलाता है। इसके अलावा ओल्ड एज में कमज़ोरी के कारण जब कमर झुक जाती है, कमर से आदमी झुक करके चलने लगता है, तो एक दवाई है मेजोरियम 30। तो उसको अगर हम कुछ दिन तक लें, जैसे 1 सप्ताह लिए फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दें, फिर उसको 1 सप्ताह लें और उसको डिसकंटिन्यू कर दें, तो उससे कमर सीधा करने में बहुत अधिक मदद मिलती है। और उसके साथ हम एक दवाई ले सकते हैं, वो दवाई है कैलकेरिया फॉस। तो उससे जो कैल्शियम की कमी होती है तो उसको वो पूरा करता है, लेकिन कैलकेरिया फॉस को भी बहुत लंबे समय तक नहीं लिया जा सकता है। और
एक दवाई है कैलकेरिया फ्लोर। तो कैलकेरिया फ्लोर जो हड्डी सब जो कठोर हो जाता है तो उसको लचीला बनाता है, और कई बार कैलकेरिया फॉस को हम कैलकेरिया फ्लोर के साथ देते हैं, खास करके बायोकेमिक पोटेंसी जब हम यूज करते हैं 6x में या 3x में, तो कैलकेरिया फॉस और कैलकेरिया फ्लोर को अगर हम मिला करके देते हैं 3-3 गोली 1 कप गर्म पानी में खाना के बाद, तो बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। ओल्ड एज के वीकनेस में कई बार डाइजेशन से रिलेटेड और गैस से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे केस के मामले में जब आदमी गैस से सफ़र कर रहा हो, खास करके लोअर एब्डोमेन का गैस हो, और मतलब इम्पोटेंसी डेवलप हो गया हो और कमज़ोरी बहुत रहता हो, झुर्री सा बन गया हो और एकदम जीर्ण शीर्ण पेशेंट हो गया हो, तो उस केस में हम लाइकोपोडियम देते हैं शुरू में 30 पावर में, और फिर डॉक्टर के निर्देशानुसार हम उसको 200 या फिर 1 ml करते हैं। लेकिन पावर बढ़ता है तो फिर उसका जो डोज होता है वो कम हो जाता है। जैसे मतलब हम 1 ml पावर में देते हैं तो कई बार उसकी आवश्यकता 15 दिन पर एक खुराक की पड़ती है। इसी तरह से जो हार्ट का वीकनेस है या मतलब ब्लॉकेज से सफ़र कर रहा होता है पेशेंट, तो क्रेटगस क्यू भोजन और नाश्ता के बाद देते हैं। या फिर मतलब हाई ब्लड प्रेशर और अनिद्रा से भी सफ़र कर रहा है पेशेंट, तो रोल्फिया सरपेंटिना क्यू पावर में 10 बूंद और मतलब क्रेटगस 10 बूंद और पेसिफ्लोरा इनकार्नेटा 25 बूंद 1 कप गर्म पानी में मिला करके देते हैं, तो बीपी भी कंट्रोल रहता है और कमज़ोरी भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि समय से पूर्व बुढ़ापा आ गया और याददाश्त सब पर भी प्रभावित हो रहा है और कमज़ोरी है, तो दवाई है बेराइटा कार्ब। तो बेराइटा कार्ब को 30 पावर में देने से याददाश्त भी सही हो जाता है।